नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान के प्रकरण में आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा टॉपिक है, वो है भाषा विज्ञान की शाखाएं या भाषा विज्ञान के अंग, यानी कि भाषा विज्ञान जो कि भाषा के विभिन्न जो रूप और स्वरूप, निर्माण, प्रक्रिया, संरचना आदि का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है वो भाषा विज्ञान होता है। और उस भाषा विज्ञान के अंतर्गत विविध कौन कौन से अंग हैं जिनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इससे संबंधित कौन कौन से विषय हैं। इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा, ध्वनि का हमने नाम सुना, वाक्य का नाम सुना, रूप का नाम सुना, शब्द का सुना, अर्थ का सुना। ये सारे के सारे भाषा के घटक होते हैं और इन घटकों का अध्ययन जब वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है तो वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इनको हम यूँ इस प्रकार से कह देते हैं कि ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शैली विज्ञान। तो इस प्रकार से भाषा के भी जो विविध अंग हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, उसके बाद वाक्य विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान, अर्थ विज्ञान। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि भाषाविद हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में भाषा विज्ञान की इन 6 अंगों की विवेचना की है। इसी के साथ साथ उन्होंने लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान, गौण अंगों की चर्चा भी की है। इनमें से देखेंगे कि भारतीय शास्त्र में या भारतीय भाषा शास्त्री जो लोग रहे हैं उन्होंने ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान इन पे चर्चा की है। प्रमुख रूप से प्रोक्ति विज्ञान और शब्द विज्ञान हमारे भारतीय भाषा शास्त्रियों ने इन पे चर्चा कम की है। आज के दौर में हम समेकित रूप से देखें तो भाषा विज्ञान के अंगों की जब हम चर्चा करें तो 6 अंग की चर्चा मुख्य रूप से करते हैं, जिनमें पहला जो अंग है वो ध्वनि विज्ञान है। जैसा कि नाम से विदित है कि ध्वनि विज्ञान इनकी ध्वनियों से संबंधित, और ध्वनि भाषा की सबसे मूलभूत इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसके खंड नहीं होते। यानी कि क जैसे अपन बोलते हैं और क में 2 ध्वनियाँ मिली रहती हैं क, तो इसमें क्या होगा, क और ए, 2 ध्वनियाँ मिली हैं। यानी कि ये जो ध्वनि है क, हलंत वाला क और ए, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके खंड नहीं हो सकते। इसलिए ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। इसी ध्वनि के भेद क्या हैं, ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, ध्वनि के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं क्या होती हैं, ध्वनि परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है, इन सभी का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसी को जब रूपों या शब्दों का विश्लेषण करें तो हम ध्वनि पर पहुंचते हैं। क्योंकि जब वाक्य होता है, वाक्य के टुकड़े करते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों के टुकड़े करते हैं, ध्वनियाँ बनती हैं, तो इसी को हम स्वन भी कहते हैं। और ध्वनि विज्ञान में इन्हीं ध्वनियों का अध्ययन हम करते हैं। यानी कि 2 प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है। एक तो उच्चारण व अवयवों के आधार पर हम उस ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से, अक्षर है, बलाघात है, अनुतान है, आदि पर विचार करते हैं। और दूसरे रूप में जब हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं जिसमें भाषा विशेष की ध्वनियों पर विचार करते हैं। यानी कि कोई भाषा जैसे हिंदी है या अन्य है, राजस्थानी, उसकी ध्वनियों पर हम विचार करते हैं, उसका वर्गीकरण हम करते हैं। तो इसलिए इसको कई कई जगह स्वन विज्ञान और स्वन प्रक्रिया भी कहते हैं। और इसका मुख्य रूप से जब अध्ययन करते हैं हम तो एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी आदि प्रकार से इसका अध्ययन हम करते हैं। दूसरा है शब्द विज्ञान।
मैंने इस क्रम में लिया है क्योंकि ध्वनियों से मिलकर के शब्द बनता है। ध्वनियों के सार्थक समूह को या वर्ण के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द वही होता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्दों के समूह को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। निरंतर वर्णों के समूह को, जैसे हम देखते हैं कमल शब्द है। कमल में कै, मैं और ले 3 वर्ण हैं, तीनों मिलकर के एक शब्द बना कमल। कमल का अर्थ है कि पुष्प से लिया जाता है। लेकिन ऐसे लकम, अगर इनको मिला दिया जाए, शब्द वर्ण वही 3 हैं, लेकिन लकम का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए सार्थक जो वर्णों के सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। अब शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि शब्द के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, शब्द के भेद क्या होते हैं, शब्द की रचना कैसे होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है। इन सभी का अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि पश्चिम में इस तरह का कोई विभाग भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। और शब्द विज्ञान जो है, भोलानाथ तिवारी तो कहते हैं कि मेरे द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाया गया है। इसलिए शब्द के परिवर्तन की जो विभिन्न जो दिशाएं हैं, जो कारण हैं, उनको शब्द विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जाना जाता है। शब्दों का आपस में संबंध क्या होता है, एक दूसरे का प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम शब्द विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रूप विज्ञान की। रूप विज्ञान, जैसे कि नाम से रूप विज्ञान को हम पद विज्ञान भी कहते हैं या पद विचार के नाम से भी संबोधित करते हैं। व्याकरण में पद विचार के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं, क्योंकि रूप विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त रूपों या पदों का अध्ययन करते हैं कि भाषा में वाक्य होता है और वाक्य में विभिन्न पद होते हैं, और पद जब आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वो वाक्य बन जाता है, वो अपना कोई न कोई एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। और ये पद जो शब्द हैं वो पद कब बनते हैं? जब व्याकरणिक दृष्टिकोण से उनमें एक दूसरे में संबंध स्थापित होता है, तब वो पद बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रोक्ति जो विज्ञान है उसमें वाक्य मिलते हैं और वाक्य के भीतर रूप मिलते हैं। जैसे बचपन से हम पढ़ते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। इसको हमने बचपन से पढ़ा है। वाक्य में 4 रूप है। राम ने कर्ताकारक रूप है, रावण को कर्मकारक रूप है, बाण से करणकारक रूप है, और मारा मार धातु का भूतकालिक रूप है। यानी कि ये पद हैं या रूप हैं जिनका अपने आप में एक परिचय है, एक अर्थ है। इन सभी रूप विज्ञान में वाक्य या शब्द या भाषा की संरचना होती है, उसकी रूप रचना जो होती है उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकरण है वो है वाक्य विज्ञान। ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो वो पद बन जाते हैं, और जब विभिन्न शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जो एक अर्थ निश्चित प्रकट करता है, उसमें संबंध स्थापित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो है वो भाषा की मूलभूत इकाई मानने की परंपरा हमारी बड़ी प्राचीन रही है। हम भाषा की मूलभूत इकाई किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं, क्योंकि वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने में सक्षम होता है। कई बार एक शब्द भी वाक्य हो जाता है, और कई बार कई जो शब्द हैं उनका सम्मिलित जो रूप है, जो समूह है, वो वाक्य बनता है। तथा आज भी कई जो भाषा शास्त्री या व्याकरण हैं, यानी कि व्याकरण के जो ज्ञाता हैं, उनका मत भी यही है कि भाषा का जो मूलभूत इकाई है वो वाक्य है। इसलिए वाक्य से चलकर रूप, ध्वनि आदि की संरचना पर विचार करने की परंपरा रही है। यानी कि हमने ध्वनि से शुरू किया, फिर हम शब्द पे आए, फिर रूप पे आए, फिर वाक्य विज्ञान पे आए। इसी प्रकार से हमारी भाषा की जो प्राचीन परंपरा रही है वो वाक्य से शुरू होती है। वाक्य विज्ञान, वाक्य का विचार करते हैं, फिर वाक्यों में प्रयुक्त पद का विचार करते हैं, और पदों में युक्त
जो शब्द होते हैं उन शब्दों का पर विचार करते हैं और शब्दों में जो वर्ण है वो कौन कौन सी ध्वनि से निर्मित है। इस प्रकार से परंपरा इसकी रही। हमने ध्वनि से शुरू किया और ऊपर की ओर हम ले जाते जा रहे हैं। तो वाक्य पे चलकर हम रूप ध्वनि आदि की चर्चा भी कर लेते हैं, किंतु हम ये देखते हैं कि वाक्य जो विज्ञान है, हमारा विषय जो है वाक्य विज्ञान, उसमें हमें वाक्य से संबंधित अध्ययन और विश्लेषण करना होता है, चाहे वो एककालिक हो, चाहे कालक्रमिक हो, चाहे तुलनात्मक हो। यानी कि वाक्य का अध्ययन पदक्रम क्या है, अन्वय क्या है, निकटस्थ अव्यय क्या है, मूल वाक्य कौन सा है, वाक्य संरचना कैसे हुई, वाक्य के मूल घटक कौन कौन से होते हैं और परिवर्तन के कारण और दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सभी का अध्ययन हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जो भाषा की एक मूलभूत इकाई मानी जाती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोक्ति विज्ञान। प्रोक्ति विज्ञान जो शब्द है हमारे लिए नया है और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा प्रदत्त है। भाषा विज्ञान के हमारे प्राचीन जो भाषा शास्त्री हैं और जो पश्चिमी भाषा शास्त्री हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए सीधा सीधा प्रोक्ति किसे कहते हैं हम देख सकते हैं। किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के उस समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं। किसी बात को कहने के लिए जो विभिन्न वाक्य होते हैं उन वाक्यों का एक समुच्चय होता है, एक समूह होता है, उसको प्रोक्ति कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक से अधिक वाक्य आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ और संरचना की दृष्टि से एक इकाई बन गए हों। यानी कि विभिन्न वाक्यों को सम्मिलित किया और वाक्यों का समूह भी इस प्रकार का होना चाहिए जो एक दूसरे से सुसंबद्ध हो और संरचना की दृष्टि से एक इकाई बन गया हो, उसको हम कहते हैं प्रोक्ति विज्ञान, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रोक्ति में किस प्रकार से वाक्यों का आपस में संयोग है, वो अर्थ प्रदान करते हैं, इन सभी का अध्ययन हम प्रोक्ति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अगला है अर्थ विज्ञान। यानी कि सबसे मूल बात भाषा की होती है अपने अर्थ को प्रकट करना, और इस अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ, वर्ण का अर्थ क्या होता है, शब्द के अर्थ का प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसमें अर्थ क्या है, अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, वह कितने प्रकार का होता है, अर्थ में परिवर्तन के कारण और उनकी दिशाएं क्या हैं, समानार्थता है या विलोमार्थता है, बहुअर्थता है, आदि का अध्ययन हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि अर्थ विज्ञान में अध्ययन, अर्थ का अध्ययन एककालिक भी हो सकता है, कालक्रमिक भी हो सकता है, तुलनात्मक भी हो सकता है और व्यतिरेक भी हो सकता है। इसलिए अर्थ विज्ञान में शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दबंध, पद, पदबंध, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि सभी के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। इसलिए अर्थ विज्ञान भी भाषा का एक या भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग होता है, क्योंकि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और कारण भी होते महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा विज्ञान के मुख्य अंग है। इसमें ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान या पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने इसके गौण अंग की भी चर्चा की है, जिसमें लिपि विज्ञान, जो लिपि के अध्ययन की बात करते हैं, लिपि का निर्माण, लिपि का सुधार, लिपि का नामकरण की बात करते हैं। शैली विज्ञान की बात भी इसके अंतर्गत की जाती है कि विभिन्न जो शैली होती है, जिसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं, उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। भूभाषा विज्ञान भी एक इसके अंतर्गत अंग माना जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनकी चर्चा हम इसमें करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 6 जो भाषा विज्ञान के अंग होते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन भाषा विज्ञान के विषय में विभिन्न अलग अलग जो अध्याय क्रम हैं उनमें किया जाता है। धन्यवाद।